हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जेई 2021 या जेई 2022 की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बैच जो है एटीपी स्टार आपके लिए लेके आ रहा है। जेई 2021 के लिए एकलव्य का अगला बैच चालू होने वाला है, जो बहुत ही फेमस कोर्स है एटीपी स्टार का, स्टूडेंट्स को बेहद पसंद आ रहा है। उसके अलावा वॉरियर फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2021 का अगला बैच आएगा। एंड गाइस 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए चैंपियन का नया बैच, चैंपियन कोर्स का नया बैच जल्दी से आने वाला है। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हो, इस पर्टिकुलर बैचेस के अंदर प्लान्ड कोर्स मिलता है, लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो फैकल्टी से, पर्सनली आप फैकल्टी से गाइडेंस भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर, क्लासरूम टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होती है एंड कोटा की एस्टीम्ड फैकल्टी उसमें आपको पढ़ाती है। मैं भी आपको केमिस्ट्री उसके अंदर पढ़ाता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उन एक्सक्लूसिव बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी बैच को जो जेई 2021 के लिए या 2022 के लिए है, तो मेक श्योर नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल करें। इस गूगल फॉर्म को फिल करने का फायदा क्या है? यू विल बी एबल टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट कोड आपको मिलेगा। और वो आप कब अप्लाई कर पाएंगे? हाँ, जब एनरोलमेंट स्टार्ट होगा। एनरोलमेंट स्टार्ट कब होंगे गाइस? 31 जुलाई को। एंड क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? 4 अगस्त को। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द वीडियो एंड मेक श्योर आप गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो भाई? प्रॉपर प्रिपरेशन चल रही है क्या? थ्योरी का रिवीजन चलते रहना चाहिए। फुल सिलेबस टेस्ट लगाते रहो बच्चों, इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। आज का जो सेशन है बच्चों, वो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, है ना, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। उससे क्या होगा कि कंसेप्ट भी आपके प्रॉपर तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। तो पूरा फोकस रहना है सेशन में, अच्छे से लर्निंग करनी है कंसेप्ट की। हाँ, उसके पहले बच्चों अपने जो कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, एकलव्य कोर्स जो कि 2021 में जो बच्चे अपीयर होना चाहते हैं और जो केवल मेंस पे फोकस करना चाहते हैं, जो एकलव्य कोर्स है ऑथेंटिक जो मेंस का सिलेबस को एनालाइज किया गया, उसके बेसिस पे सारा कोर्स डिजाइन किया गया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। तो जिसको रिक्वायरमेंट है ना, जो काफी हाई फीस नहीं दे सकते, उन बच्चों के लिए यहाँ पे काफी हेल्प मिलने वाली है और प्रॉपर तरीके से सारा कोर्स रन होने वाला है। 2021 में जो जेई मेन प्लस जेई एडवांस देना चाहते हैं, उनके लिए वॉरियर कोर्स है बच्चों। 2021 में मेंस प्लस एडवांस, उसके लिए वॉरियर कोर्स है। और अपना एक और कोर्स है चैंपियन कोर्स, जो 2022 में अपीयर होना चाहते हैं जेई मेंस प्लस जेई एडवांस के लिए। ठीक है, तो जिसको भी रिक्वायरमेंट आपके कजिन है, भाई है, पड़ोसी है ना, जो कम ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत ही कम प्राइसेस में कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जिसको ज़रूरत है सबको आप इन्फॉर्म करो, आपका ये हक बनता है। क्लियर है बच्चों? और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो ये नंबर है, ठीक है, एटीपी स्टार सपोर्ट का, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो। 7727871990। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। The equilibrium constant for the reaction N2 gaseous plus O2 gaseous is in equilibrium with 2 NO gaseous। equilibrium constant की वैल्यू 5 × 10⁻⁴ देकर रखी, किस टेम्परेचर में? 1500 केल्विन में, 1500 केल्विन में बच्चों। अब कैटलिस्ट को ऐड किया गया। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्लियर है? ये आप काइनेटिक्स में भी देखे हो, है ना। क्या हो रहा है? ये इक्विलिब्रियम 8 टाइम्स फास्टर हो गई है रिएक्शन, 8 टाइम्स क्या हो गई? रिएक्शन फास्टर हो गई है। Therefore the equilibrium constant in presence of catalyst, तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये रिएक्शन जल्दी हो गई, लेकिन इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन आनी थी वही आएगी। क्लियर है? इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो गया, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है बच्चों? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻⁴। क्लियर है? तो यहां से थ्योरी क्या रिवाइज हुई कि भैया प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन जल्दी हो जाती है, लेकिन रिएक्शन वहीं तक होगी जहां तक होना था। क्लियर है फंडा? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, आंसर इज सी। ठीक है, सल्फाइड आयन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद सॉलिड सल्फर टू फॉर्म पॉलीसल्फाइड आयंस। क्लियर है? सल्फर की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? सल्फाइड आयन के साथ। इस तरीके से रिएक्शंस हो रही है और पॉलीसल्फाइड आयंस बनते हैं। हैविंग फॉर्मूलाज, देखो क्या क्या सल्फाइड आयंस बन रहे हैं? H2 नेगेटिव, H3 नेगेटिव एंड S4 नेगेटिव एंड सो ऑन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 नेगेटिव, जब सल्फर प्लस H2 नेगेटिव क्या बना रहा था? H2 नेगेटिव बना रहा था। रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था और उसकी वैल्यू क्या थी भाई? 12 थी। क्या थी? 12 थी। एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H3 नेगेटिव, तो ये किससे बना होगा बताओ? 2S, ये सल्फर सॉलिड होता है, प्लस H2 नेगेटिव, तो क्या बनाया भाई? इसने क्या बनाया? H3 नेगेटिव। K2 की वैल्यू क्या देके रखी है भाई? 132 देके रखी है। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
H3 नेगेटिव को बनाना है, लेकिन किससे बनाना है? H2 नेगेटिव, सल्फाइड आयन यूज नहीं करना है, H2 नेगेटिव यूज करना है और सल्फर यूज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखो मैं कर देता हूं सेकंड माइनस फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड माइनस फर्स्ट रिएक्शन कर दूं, है ना। तो जब भी सेकंड माइनस फर्स्ट रिएक्शंस को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाते हैं। तो सेकंड माइनस फर्स्ट रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा बताओ? सेकंड माइनस फर्स्ट रिएक्शन, ध्यान से देखो, 2 सल्फर माइनस सल्फर, सल्फर सॉलिड, क्लियर है। H2 नेगेटिव से H2 नेगेटिव चला जाएगा, माइनस ऑफ H2 नेगेटिव, तो वो रिएक्टेंट साइड आ जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा? H2 नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा? H3 नेगेटिव, और ये थर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बताओ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 132 डिवाइड बाय 12, 12 वन जा, क्लियर है। और क्या बचा? 1, तो क्या आ जाएगा आंसर? 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये तो पूछा, उसने बोला था H2 नेगेटिव और सल्फर से बनाना है आपको H3 नेगेटिव, तो मैंने सेकंड माइनस फर्स्ट रिएक्शन कर दी बच्चों। आंसर क्या हो गया? आगरा, क्लियर, A फॉर आगरा। हाँ भाई, क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शन, है ना। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों क्या है? Kp2 है। और क्या देके रखा है? दोनों का रेशियो 1:9। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x एंड z बी इक्वल देन द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सेम लेके चलना है, x to y। इसके इनिशियल मोल 0, सॉरी इसके t इक्वल टू 0 पे मोल a थे, तो क्या लिखोगे? a माइनस a अल्फा टू a अल्फा, क्लियर है। अब देखो Kp1 क्या लिखोगे भाई? Kp1 लिखोगे क्या? ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ y का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ x। पार्शियल प्रेशर ऑफ y क्या होगा बेटा? डिल्टन्स लॉ लगाओ, मोल फ्रैक्शन इनटू p टोटल। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 2a अल्फा अपॉन a माइनस a अल्फा प्लस 2a अल्फा इनटू p टोटल का स्क्वायर, क्लियर है। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे इसका मोल फ्रैक्शन a माइनस a अल्फा अपॉन a माइनस a अल्फा प्लस 2a अल्फा इनटू p टोटल, क्लियर है। ऐसे ही बच्चों Kp2 क्या लिख सकता हूं मैं? Kp2 क्या लिख सकता हूं भाई? Kp2 की वैल्यू देखो ध्यान से, है ना। Z इज इन इक्विलिब्रियम विद P प्लस Q, इसके इनिशियल मोल A डैश मान लो, A डैश, ठीक है। अब ये A वगैरह सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर। ये A कैंसिल आउट हो गया भाई, कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो गया। A पे तो डिपेंड करेगी ही नहीं इक्वेशन, ठीक है। Kp2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A डैश माइनस A डैश अल्फा, और ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा A डैश अल्फा, और ये भी क्या हो जाएगा? A डैश अल्फा। यही इक्वेशन हो जाएगी क्या, ठीक है। तो देखो Kp2 की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ P इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Q अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Z। पार्शियल प्रेशर ऑफ P क्या ले सकते हो? A डैश अल्फा अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल लिख रहा हूं, है ना। A डैश माइनस A डैश अल्फा प्लस A डैश अल्फा प्लस A डैश अल्फा, तो क्या आ जाएगा? A डैश प्लस A डैश अल्फा, ये जाएगा क्या, क्लियर है फंडा। इनटू बच्चों क्या जाएगा? P टोटल। अब सेम इक्वेशन Q के लिए बनेगी, P और Q की इक्वेशन सेम बनेगी, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर टोटल प्रेशर डिफरेंट आया, P डैश टोटल का स्क्वायर अपॉन A डैश माइनस A डैश अल्फा अपॉन, समझ में आ रहा है। P के लिए भी इक्वेशन यही बनती है और Q के लिए भी इक्वेशन यही बनती, और क्या आ जाएगा नीचे? A डैश प्लस A डैश अल्फा इंटू P टोटल, क्लियर। A डैश से A डैश चला गया, समझ रहा हो। अब अल्फा तो दोनों सेम है, अल्फा दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्वेशन मेरी 1 है बच्चों, और ये इक्वेशन मेरी 2 है। ध्यान से देख लो, इन दोनों इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक P टोटल से एक P टोटल चला जाएगा, है ना, क्लियर है। एक P टोटल से एक P टोटल चला जाएगा। तो बताओ Kp1 अपॉन Kp2 क्या बन जाएगा? Kp1 अपॉन Kp2 की वैल्यू, ध्यान से देखो। अब देखो ये सारा टर्म ऊपर का, यदि मैं इस 2 को बाहर निकाल लूं 4, तो क्या बन जाएगा? 4P टोटल अपॉन क्या? P डैश टोटल, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अल्फा सेम है, दोनों रिएक्शन के लिए अल्फा क्या था? सेम था, तो ये इक्वेशन बन गई भाई, है ना। अब क्या देखे रखा? Kp1 और Kp2 की वैल्यू क्या देखे रखी? 1/9, क्या देके रखी है? 1/9, और 4 इंटू Pt अपॉन P डैश टोटल, इसी की वैल्यू निकालना था, तो P टोटल अपॉन P डैश टोटल क्या आ गया भाई? ये आ गया 1/36। क्या हो गया आंसर? 1/36। आंसर इज A फॉर आगरा, क्लियर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों रिएक्शन के लिए क्या था? सेम था। बच्चों समझ में आ गई बात? सारी बातें क्लियर हुई आपको, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, घबराना नहीं है। हाँ, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज एट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट द रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। जो पूछे, मेन जो पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन, उसको अंडरलाइन किया करो। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करोगे तो इस रिएक्शन का मैं Kc लिखूं तो क्या लिखोगे बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ FeSCN2 पॉजिटिव, तो उसको क्या ले सकते हैं कंसंट्रेशन को?
कंसंट्रेशन को आप लिख सकते हो भाई मोल बाय वॉल्यूम अपॉन मोल ऑफ Fe3 पॉजिटिव बाय वॉल्यूम इंटू मोल ऑफ HCN नेगेटिव अपॉन वॉल्यूम। तो एक V से V चला गया तो एक V ऊपर चला जाएगा, मोल रहेंगे मोल ऑफ देखो FeHCN2 पॉजिटिव अपॉन मोल ऑफ Fe3 पॉजिटिव मोल ऑफ HCN नेगेटिव इंटू वॉल्यूम V। पानी के ऐड करने से वॉल्यूम V बड़ा है भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वेरी नहीं कर सकता ना इन सब चीजों से, तो क्या होगा इस तरीके से वैल्यूज एडजस्ट करेंगी कि Kc पे फर्क ना पड़े, तो नीचे वाली क्वांटिटी को बढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मोल ऑफ Fe3 पॉजिटिव एंड HCN नेगेटिव बढ़े मतलब इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड, तो पीछे वाला फैक्टर तो सपोर्ट करेगा, ठीक है, पीछे वाले फैक्टर को सपोर्ट कर रहा है एडिशन ऑफ वाटर। अगर देखो एडिशन ऑफ QH डालोगे तो OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके Fe3 पॉजिटिव क्या बनाएगा, FeOH होल थ्राइस बना लेगा, जो कि इनसॉल्युबल होता है, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं रहेगा, नीचे सेटल आउट हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का पार्ट नहीं रहेगा, मतलब Fe3 प्लस क्या होता जा रहा है OH नेगेटिव की ऐड करने से, QH की ऐड करने से सॉल्यूशन का पार्ट नहीं रह रहा है, मतलब कंज्यूम होता जा रहा है, और कंज्यूम होता जा रहा है जिसकी वजह से बताओ रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो सेकंड फैक्टर भी सपोर्ट कर रहा है। अब ये तो सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस के ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। क्या हो जाएगा बच्चों, ए एंड बी बोथ। क्लियर है, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। अगला क्वेश्चन है डेंसिटीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब देखो यहां से हमें कुछ ब्लॉक केमिस्ट्री का भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ध्यान से देखना। डेंसिटी ऑफ डायमंड क्या होता है भाई, डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट से ज्यादा होता है कि नहीं। अब यदि मैं 1 मोल कार्बन लूं, 1 मोल कार्बन डायमंड फॉर्म का लूं और 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म का लूं, तो मास तो सेम रहेगा, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, बताओ वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा सेम मास के लिए, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ डायमंड से। क्लियर है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आपको फेवरेबल कंडीशन पता करना है किसके लिए, डायमंड को बनाना है, और डायमंड को बनाना है मतलब आपको कहां जाना है, लेस वॉल्यूम की तरफ, और लेस वॉल्यूम की तरफ जाना है तो प्रेशर बढ़ाओ, हाई प्रेशर रखो भाई, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेजर स्पेसिफिक वॉल्यूम। लेजर स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब पर ग्राम सब्सटेंस वॉल्यूम किसका कम होगा, डायमंड का या ग्रेफाइट का, डायमंड का, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। क्लियर है, हाई प्रेशर। अब देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, के इक्विलिब्रियम कम होता है, और के इक्विलिब्रियम कम होगा तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, पीछे की तरफ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है क्योंकि वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो होता है, तो बताओ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन सपोर्ट करेगी। आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैलकाटा। क्लियर बंडा। क्वेश्चन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमारे पास वॉन्ट ऑफ इक्वेशन आ जाती है, ln Kp at T2 अपॉन Kp at T1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, है कि नहीं। अब देखो T2 T1 से यदि बड़ा है, T2 T1 से बड़ा है, क्लियर है, हाँ। अब ध्यान से देखो T2 यदि T1 से बड़ा है, आपको 1/T के वर्सेस ग्राफ देखना है। डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है, तो यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kp की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, मतलब Kp at T2 कम होगा किससे, Kp at T1 से। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए यही तो बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो क्या आएगा, ln Kp का ग्राफ बताओ, ln Kp का ग्राफ किसके साथ बनाना है, ये 1/T2 के साथ बनाना है, तो इसके आगे नेगेटिव है और यहां पे भी नेगेटिव है, तो ग्राफ क्या आएगा बताओ, 1/T के बढ़ने से, जिसका 1/T ज्यादा होता है, ये क्या बता रहा है, जिसका 1/T ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे Kp कम हो रहा है, मतलब जिसका 1/T ज्यादा होगा उसका Kp ज्यादा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, A फॉर आगरा। क्लियर है। क्वेश्चन है A गैसियस प्लस 2B गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विद C गैसियस प्लस D गैसियस। Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा देके रखी है, एक चीज हमें समझ में आ रही है, Kc की वैल्यू 10³ से भी बहुत बड़ी वैल्यू, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही होगी, तो एक बार पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। A गैसियस प्लस 2B गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विद C गैसियस प्लस D गैसियस। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे अप्रोच करना है, ध्यान से देखना, है ना, जब Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। तो देखो इनिशियल मोल लिख लेते हैं 0.5, इसके 1, इसके 0.5, इसके 3.5, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही होगी। अच्छा, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो दोनों रिएक्टेंट का, दोनों का सेम आ रहा है, मतलब दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये ऑलमोस्ट 0.5 पूरा जा चुका होगा, है ना, ये 2 × 0.5 पूरा जा चुका होगा,
ये 0.5 और बन गया होगा, और ये भी 0.5 स्टोइकियोमेट्री 1 है। तो ओवरऑल मोल कितने आ गए इसके 1, और इसके कितने आ गए बेटा 4। लेकिन यार ए और बी थोड़ा बहुत तो होंगे, मतलब ये 1 से थोड़ा सा कम रहा होगा, मतलब काइंड ऑफ 0.9999 रहा होगा, है कि नहीं। ये 4 से थोड़ा सा कम, स्टोइकियोमेट्री 1 है तो इसलिए x कम कर रहा हूँ, क्लियर है। मतलब ये थोड़ा सा तो रहा होगा, हल्का फुल्का 10 की और -5 10 की और -6 में कुछ तो वैल्यू रही होगी, और ये वैल्यू कुछ रही होगी। तो मैंने इक्विलिब्रियम को पहले आगे ले गया पूरा, फिर थोड़ा सा पीछे शिफ्ट किया, है ना। मतलब कुछ तो होंगे, समझ में आया कैसे अप्रोच करना है। लेकिन मैं 1 - x को ऑलमोस्ट 1 ले सकता हूँ, क्योंकि भाई 1 - x मतलब x क्या है, x क्या है। यदि 1 - x की वैल्यू 0.9999 है तो x की वैल्यू क्या है 0.00001 है, ऐसा कुछ होगी, क्लियर है। तो इसको भी ऑलमोस्ट क्या लिख सकता हूँ बेटा 4 लिख सकता हूँ। अब लगा दो केसी 10 की पावर 12, अच्छा वॉल्यूम तो 1 लीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 × 4 अपॉन 2x का होल स्क्वायर इंटू x, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 से 4 चला जाएगा, x क्यूब हो जाएगा 10 की पावर -12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। तो b कितना रहा होगा 2x, दैट इज 2 × 10 की पावर -4। समझ में आया कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहले इक्विलिब्रियम को पूरा आगे ले जाओ, फिर थोड़ा सा पीछे, क्लियर फंडा। आंसर इज बी। क्वेश्चन है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है अभी, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। 2H2O गैसियस प्लस 2Cl2 गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विद 4HCl गैसेस प्लस O2 गैसेस। Kp की वैल्यू क्या है बेटा 12 × 10 की पावर 8 है, क्लियर है। Cl2HCl इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देके रखा है ना। अब क्या करा, Cl2HCl एंड O2 को आर मिक्स इन सच अ मैनर दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच इज 2 atm। सबका पार्शियल प्रेशर क्या है 2 atm है, एंड द मिक्सचर इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद एक्सेस ऑफ लिक्विड वाटर। क्या एक्सेस ऑफ लिक्विड वाटर के कांटेक्ट में लाया गया, किसको Cl2HCl एंड O2 के मिक्सचर को, क्लियर है। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, व्हाट वुड बी अप्रोक्सीमेट पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट टेंपरेचर T। इक्विलिब्रियम देखो Cl2 का कांटेक्ट क्या होगा बेटा, देखो क्या होगा बेसिकली, हाँ अब लिक्विड वाटर है, क्या है लिक्विड वाटर है, तो 2Cl2 गैसेस का इस बार कांटेक्ट हो रहा है H2O लिक्विड के साथ, 2H2O लिक्विड के साथ, और जो बन रहा होगा वही 4HCl गैसियस प्लस O2 गैसियस। ये रिएक्शन हो रही है, क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे लिक्विड क्यों लिखा, क्योंकि लिक्विड वाटर के साथ कांटेक्ट कराया गया। अब मेरे को इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है 12 × 10 की पावर 8 का क्या हो जाएगा बताओ भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl की पावर 4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर, क्लियर है। तो देखो अब ये बेसिकली क्या है, वेपर प्रेशर क्या होता है वाटर का, इस 380 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर क्या होता है भाई प्रेशर ऑफ H2O, ठीक है। तो मैं एक चीज पता कर रहा हूं, प्रेशर ऑफ HCl की पावर 4 इंटू प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 × 10 की पावर 8 इंटू, ध्यान से देखो ATM चल रहा है ना, तो ये कितना ATM है, एक ATM में 760 mm ऑफ Hg होता है, मतलब 1/2 ATM है, ये कितना है 1/2 ATM। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O क्या है बताओ 1/, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर ये रहेगा, यदि टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर T है, तो बताओ ये H2O का प्रेशर जो है वेपर प्रेशर वाटर का, वो वैल्यू वहीं पे वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैसेस वही होगा, क्लियर है बच्चों। तो ये क्वांटिटी क्या आ गई 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी क्या आ गई, ये क्वांटिटी आ गई आपकी 4, दैट इज 3 × 10 की पावर 8। कितना आ गया बच्चों 3 × 10 की पावर 8, ये क्वांटिटी आ गई। और ये क्वांटिटी ये नीचे वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K', लिखोगे क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl की पावर 4 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 का स्क्वायर। यही वैल्यू तो आई है, और ये वैल्यू कितनी है 3 × 10 की पावर 8। तो इस तरीके से मैंने इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता कर लिया, क्योंकि H2O लिक्विड के साथ कॉन्टेक्ट में लाया गया था, क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है, पार्शियल प्रेशर सबका क्या था 2 atm था इनिशियली, अब ये क्या है वही बात, आपका क्या K' की वैल्यू बहुत ज्यादा है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही होगी, है ना। तो रिएक्शन को वापस लिख लेता हूँ, 2Cl2 प्लस 2H2O लिक्विड, इसकी तो एक्टिविटी बन रहती है ना, 4HCl गैसियस प्लस O2 गैसियस, है ना। पहले रिएक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट करवाओ, कितना था ये 2 था, ये भी 2 था, और ये भी क्या था 2 था, तो ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो -2, क्लियर है। और ये क्या बन रहा होगा 2 से 4, तो इससे कितना बनेगा +4 और बनेगा,
है ना। और ध्यान से देखो 2 से 1 बनता है तो ये कितना बनेगा बच्चों 2, रिएक्शन बैलेंस है ना, हाँ रिएक्शन बैलेंस है 2 और ये O2 है ना 1 चल रहा है स्टोइकियोमेट्री 2 प्लस 1/2 ये बनेगा इंटू 2 है ना, इसका हाफ बनेगा। तो ये टोटल कितना हो गया 6 हो गया और ये कितना हो गया बच्चों 2 प्लस ध्यान से देखो 3, ये कितना आ गई क्वांटिटी 3 आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन में लगा दो तो क्या आ गया यहाँ से 3 × 10⁸ इज इक्वल टू, फिर रिएक्शन को थोड़ा सा भाई पीछे ले जाएंगे लेकिन इनके पार्शियल प्रेशर में HCl और O2 के पार्शियल प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट 6 और 3 रहेगी। तो 6⁴ इंटू क्या होगा बताओ 3 है ना, ये 1 ऐड हुआ है इसमें, क्या हुआ 1 ऐड हुआ है इंटू 3⁻1 अपॉन क्या आ जाएगा Cl2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है x का स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां से क्या आ गया x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6⁴ 3 से 3 चला गया इंटू 10⁻⁸ क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये वैल्यू क्या आ गई x की वैल्यू 6⁻2 इंटू 10⁻⁴ दैट इज क्या आ गई 36 इंटू 10⁻⁴। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3.6 इंटू 10⁻⁻3 3.6 इंटू 10⁻⁻3 क्लियर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 पूछ रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 की तो वैल्यू आई है ये 3.6 इंटू है ना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 को मैंने x मान लिया था। क्लियर है, क्या मान लिया था इसको पूरा ले गया था, माइनस करोगे तो इसका क्या मान लिया था बाद में x मान लिया था। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3.6 इंटू 10⁻⁻3 ATM। क्लियर है, तो इक्विलिब्रियम को पहले पूरा पीछे ले गया, पूरा आगे ले गया, देन क्या करा थोड़ा सा पीछे ले गया। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है जहाँ से अपनी लर्निंग होती है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, सारी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा सेशन। क्लियर है, आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा था, इस सारे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेना आप, है ना, अच्छे से रिवीजन कर लेना। हाँ भाई, तो मैंने आपको बोला था, बताया था, इन्फॉर्म किया था ना, एकलव्य कोर्स जो JEE मेंस 2021 में अपीयर होना चाहते हैं, तो मेंस पे जो फोकस करना चाहते हैं उनके लिए एकलव्य है, और वॉरियर उनके लिए जो JEE मेंस प्लस JEE एडवांस पे फोकस करना चाहते हैं लेकिन 2021 में अपीयर होना चाहते हैं, और चैंपियन जो 2022 में अपीयर होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ATP स्टार सपोर्ट का नंबर है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पता करना है तो यहाँ से मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करना है यार, शेयर करना है, और भी ऐसे वीडियोज आएंगे तो आपका प्रॉपर रिवीजन चलता रहेगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय।